कहने को तो हमारा देश निजी संपत्ति के मामले में दुनिया का 7वां सबसे अमीर देश है, लेकिन इससे जुड़ा सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि दुनिया के 7वें सबसे अमीर देश में करीब 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमारे देश में गरीब होना किसी अपराध से कम नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम गरीबों के जीवन और उनकी मौत का मजाक उड़ाता है और गरीबों की मजबूरियों का तमाशा देखता है। सिस्टम के ऐसे व्यवहार की वजह से अक्सर गरीबों को यह लगने लगता है कि उनकी गरीबी ही उनका सबसे बड़ा अपराध है। ये स्थिति हमें कई बार खबरों में भी दिखाई देती है और जब भी कोई ऐसी खबर हमारे पास आती है तो हमें उसकी चुभन महसूस होती है। आज हमारे पास उड़ीसा के कालाहांडी से एक गरीब परिवार की हृदय विदारक तस्वीरें आई हैं, जिसमें एक मजबूर पति है और साथ में सड़क पर पैदल चलती उसकी छोटी सी बेटी है। इस विश्लेषण का मार्मिक पहलू यह है कि इस गरीब ने अपने कंधों पर कोई सामान नहीं उठाया है, बल्कि उसके कंधों पर उसकी पत्नी की लाश है। इस गरीब व्यक्ति का नाम जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन यह व्यक्ति एक इंसान है और इसका एक नाम भी है। इसका नाम जानने के लिए ना तो सिस्टम ने कोशिश की, ना इस देश का कोई और व्यक्ति इस व्यक्ति का नाम जानता है। इस व्यक्ति का नाम है दाना माझी और ये एक गरीब आदिवासी है। ये भी इसी देश का नागरिक है जैसे हम और आप इस देश के नागरिक हैं। इस गरीब को 10 किलोमीटर तक अपनी मृतक पत्नी के शव को सिर्फ इसलिए उठाकर ले जाना पड़ा क्योंकि हमारे सिस्टम के पास इस गरीब के लिए एम्बुलेंस वाली सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद उपलब्ध नहीं थी। ये तस्वीरें आपको सुपर पावर बनने का सपना देख रहे भारत की जमीनी हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। भारत में अगर किसी गरीब की पत्नी अस्पताल में मर जाए और अगर उसके पास पैसे ना हो तो वो सम्मान पूर्वक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। ये गरीबों के आत्मसम्मान को कुचलने वाला सिस्टम है और हम इसका डीएनए टेस्ट आज जरूर करेंगे। जब ये खबर हमारे पास आई तो हमने कालाहांडी इलाके को लेकर रिसर्च किया और इस दौरान हमें कुछ पंक्तियां मिली जो इस खबर के वीडियो विश्लेषण से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और ये पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इन पंक्तियों में आपको अपने देश की हालत पता चलेगी। जो पकड़ा जाए उसे ही चोर कहने दो, वरना भ्रष्टाचार को ही सिस्टम रहने दो। चलो बातें करें हम विकास और वैश्वीकरण की। गरीबों का क्या, उन्हें तरसने दो, सड़ने दो और मरने दो। इन पंक्तियों को सुनने के बाद अब आप ये देखिए कि जब सिस्टम साथ नहीं देता तो कैसे गरीब परिवार की उम्मीदें टूट जाती है, हौसला टूट जाता है, उनकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। इस रिपोर्ट में दिखाई गई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दिल पर पत्थर रखकर ये तस्वीरें देखें, क्योंकि यह 21वीं सदी के भारत में मौजूद सिस्टम की शव यात्रा है। एक मजबूर पति, एक लाचार बेटी, सड़क पर गुजरती गाड़ियां, मौत का तमाशा देखती पब्लिक, और कंधों पर निकलती हमारे देश के सिस्टम की शव यात्रा। ये तस्वीरें किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा छलनी कर सकती हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस इंसान पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब इसे फ्रैक्चर हो चुके सिस्टम की वजह से अपनी मृतक पत्नी के शव को कंधों पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा होगा। मानवता को अंदर तक तोड़ देने वाली यह खबर उड़ीसा के कालाहांडी से आई है, जहां दाना माझी नाम के शख्स को सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को कंधों पर उठाकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा क्योंकि उसके पास एम्बुलेंस को देने के लिए पैसे नहीं थे। उड़ीसा का वो चित्र और वो खबर दिल को दहलाने वाले हैं, जहां एक व्यक्ति को 12 किलोमीटर से अधिक अपनी मरहूम पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा। मानवता कहां तक गिर जाएगी
और कितने और दर्दनाक हादसे होते रहेंगे, तो उन्हें न केवल निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए उन सब आला अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने उस गरीब को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी, बल्कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं जाकर उस व्यक्ति के आंसू भी पहुंचने चाहिए और उनसे माफी भी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर से। दरअसल दाना मांझी की पत्नी की मंगलवार रात को कालाहांडी जिले के भवानीपटना के हॉस्पिटल में टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। इस व्यक्ति ने भवानीपटना के जिला अस्पताल से कई बार गाड़ी देने के लिए हाथ पैर जोड़े, लेकिन इस गरीब को सिस्टम ने इनकार वाला तमाचा मार दिया। दाना मांझी ने बताया, मैंने हॉस्पिटल के प्रशासन को कहा था कि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, गाड़ी के लिए पैसे नहीं जुटा सकता, लेकिन कई बार कहने के बाद भी मुझे कोई मदद नहीं मिली। सिस्टम से निराश दाना मांझी ने अपनी आंखों से आंसू समेटे और अपनी पत्नी का शव एक चादर में लपेटकर अपनी बेटी के साथ 60 किलोमीटर दूर अपने गांव मेलघर की तरफ चल पड़ा। इस दौरान सड़क पर मौजूद भीड़ ने मोबाइल फोन से इस पीड़ित परिवार का वीडियो रिकॉर्ड करना ज्यादा जरूरी समझा। आसपास से गाड़ियां और बस गुजरती नहीं, लेकिन दाना मांझी अपनी मृतक पत्नी का शरीर कंधों पर लेकर सड़क पर चलता रहा। किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। एक हस्बैंड ने अपना वाइफ को अपना कंधे में लेकर जा रहा था, वो गुजर जाने के बाद डेड बॉडी को वो देखकर सबको तकलीफ हुआ, और इसीलिए मैं प्रेस मीडिया को धन्यवाद देती हूँ। ये लाए है पब्लिक के सामने ऐसे एक दुखदायक घटना को। आई एम appalled and very very angry that the hospital authorities who survive live on the earnings of the taxpayer have the gall to do something like this to a citizen. Just imagine what that husband was going through, his emotions. Is he really so strong that he carried the dead body 10 kilometers? Every 5 years they come and touch your toes, give me vote. But after that they forget. Only in pen and paper they show that ambulance exists. Pen and paper doctors exist. Nobody is sincere about these activities. That is why people are dying. Dying out of sheer negligence of the state government. हालांकि सिस्टम का पक्ष कुछ और ही है। कालाहांडी के जिला कलेक्टर के मुताबिक मांझी ने गाड़ी का इंतजार किया ही नहीं, अगर किया होता तो वो शव को गाड़ी में ही भिजवाते। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि लेकिन वो आदमी जिसकी वाइफ का डेथ हो गई भवानीपटना हॉस्पिटल में, वो उनका घर है नाकरुंडी पंचायत में और भवानीपटना से 60 किलोमीटर दूर है वो पंचायत। और वहाँ जब उसकी डेथ हो गई है, वो बिना प्रशासन को कुछ बोले वहाँ के वो डेड बॉडी को लेने के लिए वो लेके वो खुद जा रहा था और 7-8 किलोमीटर के अराउंड 10 किलोमीटर वो पैदल जा रहा था। लेकिन जब प्रशासन को मालूम हुआ कि ऐसा घटना हो रहा है तो प्रशासन इमीडिएटली इंटरफेयर करके उसको फिर गाड़ी भेज के उनका गांव 60 किलोमीटर जो उनके घर पहुंचा दिया गया है। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल यह है कि जब राज्य सरकार ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है, तो फिर ऐसी नौबत ही क्यों आने दी गई कि इस पीड़ित परिवार की तकलीफ को और भी गहरा कर दिया गया। खैर, एक गरीब पति और उसकी बेटी की तकलीफ देखकर कुछ स्थानीय पत्रकारों ने जिला कलेक्टर को फोन किया और फिर आगे की 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम जानते हैं कि आज त्योहार का दिन है, आप खुशियां मना रहे हैं और हम आपका मूड खराब कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आज जब आप अपनों के साथ खुशियां बांट रहे हैं, उसी वक्त देश में 29 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पकवान तो छोड़िए, खाने के लिए एक सूखी रोटी तक नहीं है। ये उड़ीसा के दाना मांझी की पत्नी की शव यात्रा नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम की शव यात्रा थी। अभी आपने सिस्टम की बेरुखी और संवेदनहीनता की सिर्फ एक तस्वीर देखी,
लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास ओडिशा के ही बालासोर से एक और परेशान करने वाली तस्वीर आई है। बालासोर में ट्रेन हादसे का शिकार हुई एक मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन इस गरीब को मरने के बाद एक बॉडी बैग भी नसीब नहीं हो सका। यह महिला गरीबी की वजह से मरी और मरने के बाद भी सिस्टम ने इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मृतक बुजुर्ग महिला के शरीर को रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने तोड़ डाला और फिर बोरे में बंद करके उसके शरीर को बांस से लटकाकर किसी जानवर की तरह अस्पताल पहुंचाया गया। डीएनए में आज सबसे पहले तस्वीरों की मदद से यह विश्लेषण करना इसलिए जरूरी था ताकि हम सब मिलकर इस बात पर मंथन करें कि हमारा समाज और हमारे देश का सिस्टम आखिर किस दिशा में जा रहा है। हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। आज भी ये गरीब को अपनी मृतक पत्नी की अंतिम यात्रा के लिए घुटनों पर बैठकर हमारे सिस्टम से भीख मांगनी क्यों पड़ती है। आखिर क्यों हमारा सिस्टम एक गरीब को मौत के बाद इज्जत से विदा तक नहीं कर पाता। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी वर्ष फरवरी के महीने में महाप्रयाण योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सरकारी अस्पताल की तरफ से शव को घर तक पहुंचाने के लिए मुफ्त सेवा दिए जाने की बात थी। लेकिन कालाहांडी की घटना सामने आने के बाद अब जाकर ओडिशा में महाप्रयाण योजना की औपचारिक शुरुआत हुई है। सबसे पहले यह योजना कटक जिले में शुरू की गई थी। इसके बाद इसे राज्य के बाकी जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि ओडिशा में ही हरिश्चंद्र योजना भी चलती है, जिसके तहत अज्ञात और गरीब लोगों के अंतिम संस्कार का खर्च उठाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारी तंत्र और सिस्टम का रवैया इतना सुस्त और संवेदनहीन है कि इस तरह की योजनाएं जमीनी स्तर पर कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगी। बालासोर और कालाहांडी की दोनों घटनाएं इस बात की साक्षात गवाह हैं। यहां आपको ओडिशा के कालाहांडी जिले के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है। इसे हमारे देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। 7,920 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कालाहांडी की कुल आबादी करीब 15,77,000 है। ये 15,77,000 लोग हमारे ही देश के नागरिक हैं और ये वोट भी देते हैं, जिनमें से 14 लाख से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कालाहांडी में 60% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे है। इस इलाके में 76% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 500 रुपए से कम है। जी हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये परिवार ऐसे हैं जो एक महीने में 500 रुपए भी नहीं कमा पाते। यहाँ 32% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 250 रुपए से भी कम है। कालाहांडी में भोजन की भारी कमी है। यहाँ के 40% बच्चे सामान्य हैं, जबकि 60% बच्चों में पोषक तत्वों की कमी है। जाहिर है ये आंकड़े चिंता में डालने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अक्सर गरीबों के उत्थान के लिए जो जरूरी और सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, वो कागजों से कभी बाहर नहीं निकल पाती और गरीब इसी तरह मरते चले जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में गरीबों को 2ym दर्जे का नागरिक माना जाता है, सेकंड रेटेड सिटीजन माना जाता है। वैसे तो भारत के संविधान में सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये सबके लिए समान है। लेकिन आजादी के 69 साल बाद असलियत यह है कि गरीबों का कोई अधिकार होता ही नहीं, गरीबों का कोई सम्मान नहीं होता, उनका कोई जीवन नहीं होता और ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद तस्वीर है।